हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का देख लिए थे, है ना, और 2 का भी उसी प्रकार से था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि करना है कि सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, अच्छी प्रकार से आप लोग देखेंगे, ठीक है। आइए इसको साबित करते हैं। इसको साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 1/√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आइए माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि 1/√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस रूप की होती है? तो परिमेय संख्या जो होती है ना, वो होती है P/Q के रूप की। P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्या है, P और Q पूर्णांक है तथा क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि P और Q को एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी P और Q का HCF कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 1/√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, केवल 5 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा P² बाई क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका Q² इज इक्वल टू हो जाएगा 5P²। प्यारे बच्चों, यहाँ से देखेंगे आपका ये समीकरण 1 यहाँ से तैयार हो गया। और समीकरण 1 कहता है कि P² में गुना में 5 है। इसका मतलब है कि P² 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये P² 5 से डिवाइड हो जाएगा और इसी के बराबर में Q² है, मतलब जब ये 5 से कट जाएगा तो ये भी संख्या 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि Q² 5 से विभाज्य है। Q² 5 से विभाज्य है, चूंकि इसीलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। Q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। हमने यहाँ लिखा कि Q² यदि 5 से विभाज्य है, किसी संख्या का यदि वर्ग विभाज्य होता है तो वो संख्या भी क्या होती है, उस संख्या से विभाज्य होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद देखिए Q² बराबर 5P² है। अब हम क्या करेंगे कि Q बराबर हम कुछ मान लेंगे। आइए Q बराबर मान लेते हैं। Q बराबर क्या मानेंगे, तो Q बराबर हमको √5 यहाँ पर साबित करना है, तो 5m मान लेते हैं। Q बराबर 5m क्या मान लेते हैं, Q बराबर 5m ले लेते हैं, ठीक है। और दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा Q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपका, देखिए Q² के जगह पर आप लिख सकते हैं 5p का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दीजिए 5p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25m²। और ये कहाँ से लाए, तो यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में समीकरण 1 से। ये हमने लिख दिया समीकरण 1 से। ये 5p² कहाँ से लाया, तो समीकरण 1 से। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 5 से ये 25 डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका P² बराबर 5m²। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि 5m² है, मतलब m² जो है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसमें 5 मल्टीपल में है। और जब ये 5m² जब 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसी के बराबर P², इसका मतलब है कि P² भी 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे चूंकि P² 5 से
5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगी। P भी 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अब प्यारे बच्चों, हमने कहा था कि P और Q जो है वो सह अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर P और Q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है जो कि क्या है? 5 है। तो यहाँ सब हम लिखेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि P और Q समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन हमारा मानना था 5 है, लेकिन हमारा मानना था कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। हमारा मानना था कि P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है, का विरोध करता है, का विरोध करता है। का ये क्या कर रहा है? विरोध करता है, या विरोधाभास से लिख सकते हैं। विरोधाभास से हम कह सकते हैं कि आपका 1/√5 1/√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय जब नहीं है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया, प्रूव्ड हो गया। 1/√5 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्याएं परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब क्या है? अपरिमेय है। आपको दिया हुआ है 6⁻1/√3। 6⁻1/√3 का मतलब हुआ कि करनी घात में आपको कितना है? 3 है, और यहाँ पे 6 है। ठीक है, 6 के करनी घात में 3 है। आपको इसको साबित करना है कि ये कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर चलिए आइए मानते हैं, माना कि 6⁻1/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अरे बच्चों, जब ये परिमेय संख्या है तो 6⁻1/3 जो होगा वो P/Q के बराबर होगा। और जब ये परिमेय संख्या है तो जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या मतलब इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q में नहीं होगा। अब देखिए, अब हम हमेशा करते थे वर्ग करते थे। वर्ग क्यों करते थे प्यारे बच्चों? क्योंकि रूट हमको हटाना होता था। लेकिन यहाँ पर जो है रूट नहीं है, यहाँ पे घनमूल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? घनमूल है। तो घनमूल हटाने के लिए आपको स्क्वायर नहीं, आपको क्यूब करना होगा, यानी पावर 3 करना होगा। तो आइए करते हैं, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर जितना संख्या पे पावर रहेगा उतना उसको क्या करना है? वर्ग करना है, घन करना है, जो भी रहेगा उसको करना है। ठीक है, दोनों ओर जब घन करेंगे प्यारे बच्चों, 6⁻1/3 पे पावर यहाँ पे घन करेंगे, और यहाँ से हो जाएगा P/Q का Q होल Q। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 6⁻1/3 इंटू में हो जाएगा 3 बराबर P/3 एंड Q/3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचा यहाँ पे 6, ये चला जाएगा इधर, 6Q/3 बराबर में P/3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका Q/3 है और इंटू में 6 है, इसका मतलब है कि संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। जब ये संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी तो ये भी संख्या जो होगी P/3 जो होगा वो भी संख्या 6 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ समीकरण 1 कर दीजिए, चूंकि P/3 6 से विभाज्य है,
6 से क्या है, विभाज्य है। और प्यारे बच्चों जो संख्या 6 से विभाज्य है ना, जो संख्या 6 से विभाज्य है वो संख्या सदैव 2 और 3 दोनों से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो ये जो संख्या आ रही है यानी p पे पावर जो 3 है वो 2 से भी कटेगी और किससे कटेगी, 3 से भी कटेगी। ठीक है, तो इसलिए p 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, फिर से हम यहां पे मान लेते हैं। देखिए माना कि PQ बराबर 6m हम ले लेते हैं। PQ बराबर क्या ले लेते हैं, 6m। अब दोनों ओर फिर से घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर तो प्यारे बच्चों जब दोनों ओर घन करेंगे तो यहां से हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे p बराबर मान लेंगे, p बराबर मान लेंगे। अब दोनों ओर घन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा p पे पावर 3 6m पे पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर PQ है, आप PQ की जगह पर हम लिख सकते हैं 6Q का पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं 6Q पे पावर 3 बराबर ये हो जाएगा आपका 6 का Q हो जाएगा 216 M पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये कटेगा, 6 से कटेगा तो ये 36 बार में कटेगा, यानी कि Q पे पावर 3 बराबर 36 M पे पावर 3। ये समीकरण आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे 36 MQ है, मतलब ये जो MQ है मतलब ये पूरा जो है 36 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये पूरा 36 से डिवाइड हो जाएगा तो इसी के बराबर में Q पे पावर 3 है, मतलब वो भी 36 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि Q पे पावर 3 36 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 36 से विभाज्य होगा। और जो संख्या 36 से विभाज्य है ना वो संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अतः Q 6 से भी विभाज्य होगी। Q क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। अब प्यारे बच्चों देखिए Q जो है 6 से भी विभाज्य है, 36 से भी विभाज्य है, और जो संख्या 6 से विभाज्य होगी वो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। ठीक है, सदैव ये 2 और 3 दोनों से कटेगी। अब हमारा मानना था कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, हमारा मानना था कि P और Q जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि P और Q जो है अन्य संख्याओं से भी कट रही है। तो हमारा मानना जो था कि वो सह अभाज्य संख्या है उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, तो 6 है। अतः हमारा मानना कि P और Q सह अभाज्य संख्या है गलत है। अतः हमारा मानना कि P और Q सह अभाज्य संख्या वो क्या है, गलत है। तो विरोधाभास से लिख सकते हैं, विरोधाभास यहाँ पर हो रहा है। तो विरोधाभास से क्या लिखेंगे कि ये आपका 6 पे पावर 1/3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं 6 पे पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं है तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से हम इसको साबित करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3√3 साबित करें कि 3√3 जो है एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या को हम बार बार जब मान रहे हैं तो परिमेय संख्या किसके रूप का होता है, P/Q के रूप का होता है। जहां लिख देंगे, जहां P और Q क्या है, तो पूर्णांक है। P और Q क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक है, तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है, तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। हालांकि इसमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको क्या कीजिए आप, इसको इधर कर देते हैं, इधर √3 है बराबर P/Q। ये आपका जो 3 गुना में है, ये आपका आ जाएगा भागा में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, √3 बराबर P/3Q हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, आइए यहाँ पे इसको समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है, अतः P/3Q एक परिमेय संख्या है। P/3Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ये पूर्णांक है, और तो ये P/3Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और समीकरण 1 से हम पा रहे हैं, समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं ना कि √3 को सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। दायां पक्ष क्या है, तो परिमेय संख्या है। बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 3√3 का परिमेय संख्या है करिए। ठीक है, ये आपका हो गया, साबित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको साबित करेंगे। ठीक है ना, चलिए ये आपका चौथा नंबर का दूसरा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर का पहला। ठीक है, तीसरा भी इसी प्रकार से सवाल था, उसको हमने छोड़ दिया है। 5वां का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको साबित करना है। आइए प्यारे बच्चों, इसको हम देखते हैं। इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का जो रूप होती है वो P/Q के रूप की होती है। तो हम लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q। ठीक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहां हम कह सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, तथा चलिए इतना ही लीजिए, P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 + √2 है ना, तो यहाँ पे √2 रहने दीजिए और इधर हो जाएगा P/Q, और ये 6 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा।
सॉल्व करेंगे तो √2 यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो q और इसके नीचे में 1 है तो एलसीएम q हो जाएगा, q से डिवाइड करेंगे q एक बार में तो यहाँ पे p हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 6q हो जाएगा। ठीक है, √2 बराबर p माइनस 6q बटा में q। ये आपको हम समीकरण यहाँ पे 1 कर देते हैं। पहले बच्चे यहाँ से लिखेंगे कि p और q क्या है, तो पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है तो 6q भी पूर्णांक होगा। p और q पूर्णांक है, 6q भी पूर्णांक है, 6q भी पूर्णांक है। इसलिए p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 1 का बायां पक्ष, समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अपरिमेय बराबर परिमेय, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं अतः 6 प्लस √2 परिमेय संख्या नहीं होगा। 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यहां से आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, साबित करेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का 5 का 2, 3, 4 सब सेम ही प्रकार का है, एक ही प्रकार का था। जैसे इसको सॉल्व किए थे उसी प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको साबित करना है। तो आइए इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। माना कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय परिमेय लेंगे, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या प्यारे बच्चों तो √3 माइनस √2 बराबर p बटा q हो जाएगा, जहां p और q क्या होगा, पूर्णांक है। जहां p और q पूर्णांक है तो p और q सह अभाज्य संख्या है। अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, क्योंकि इसको वर्ग को हटाना है। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान √3 है और b का मान है √2 है, प्लस में b स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। यहाँ से देखिए रूट है, रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो ये संख्या आपको ये संख्या क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस 2 और 3 दूनी का यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस में ये 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर, 3 2 5 माइनस 2√6 इज इक्वल टू p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, 5 को उधर भेज देते, तो इधर बचेगा माइनस 2√6 इज इक्वल टू
पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर, ये चला जाएगा इधर तो माइनस में आ जाएगा 5, माइनस 2√6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा पी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। -2 को इधर भेजेंगे तो इधर बचेगा √6 बचेगा, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बटा में -2 स्क्वायर। फिर देखिए √6 इज इक्वल टू, हर कभी भी माइनस में नहीं रहता प्यारे बच्चों, हर को कभी भी माइनस में नहीं रखेंगे, तो माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बटा में 2 स्क्वायर। इसको और देखिए और इसको करते हैं, √6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर बटा में 2 स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या, इसको समीकरण 1 कर देते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे कि P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है तथा 5Q स्क्वायर और 2Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा, है ना, पूर्णांक है, लिख दीजिए पूर्णांक है। इसलिए माइनस पी स्क्वायर प्लस 5Q स्क्वायर बटा 2Q स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या है। और समीकरण 1 से, समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 का बायां पक्ष जो है अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। दायां पक्ष परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं जो कि संभव नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि √2 प्लस √3, क्या था क्वेश्चन, √3 माइनस √2, अतः हम कह सकते हैं √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से जो है ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन था और इसी प्रकार से आपका सेम 6-7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, कमेंट में जरूर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।